फसाद फैलाने वालों के खिलाफ मुकदमात दर्ज किए जाएं, क्या मुल्क इस जत्थे के हवाले करना है या संवारना है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का अमन व अमान से मुतालिक इजलास से खिताब। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने 8 माह में क्या किया, अवाम पर क्या तवज्जो दी। अगर इनका चेहरा नहीं दिखाएंगे तो तारीख हमें बुरी तरह याद रखेगी। ये तहरीक इंसाफ नहीं, तखरीब इंसाफ है। पारा चनार में खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की कोई तवज्जो नहीं। कुरम में खूनरेजी बंद कराने के बजाय उन्होंने इस्लामाबाद पर चढ़ाई की। वफाकी हुकूमत का बलवाइयों के खिलाफ सख्त एक्शन लेने का फैसला। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत दाखिली सलामती से मुताल्लिक इजलास हुआ। एहतजाज के नाम पर फसाद बर्दाश्त न करने के आज़म का इआदा किया गया। वफाकी दारुल हुकूमत की सिक्योरिटी को फुल प्रूफ बनाने का आज़म। आर्मी चीफ जनरल सईद आसिम मुनीर ने पुलिस और रेंजर्स के शहदा के लिए दुआ भी करवाई। इस्लामाबाद में पीटीआई का एहतजाज। डी चौक में कंटेनर से गिरने से उठकर चलने तक के तमाम मनाजिर हासिल कर लिए। डी चौक में कंटेनर से गिरने वाले शख्स को नीचे खड़े दूसरे शख्स ने उठाया। दोनों चलकर दूसरी तरफ चले गए। एक न्यूज़ असल वीडियो सामने ले आया। कंटेनर से गिरे शख्स ताहिर अब्बास के अहल खाना ने हक़ाइक़ वाज़ेह कर दिए। मुतासरा शख्स की वालिदा का कहना है कि बेटा ज़रूरी काम का कहकर इस्लामाबाद गया। वाक़े वाले दिन बेटे से राब्ता हुआ। बेटे ने कहा कि थोड़ी सी चोट आई है, परेशान ना होना। ताहिर अब्बास के चचा का कहना है कि बच्चे ने फ़ोन पर बताया कि मुझे चोटें आई हैं लेकिन मैं ठीक हूँ। इसने कहा कि मैं खुद घर आ जाऊँगा लेकिन अभी तक नहीं आया। चैंपियंस ट्रॉफी का मुस्तकबिल क्या होगा। आईसीसी बोर्ड्स मीटिंग में डेडलॉक बरकरार। दुबई में आईसीसी बोर्ड मीटिंग कल तक मुलतवी कर दी गई। इजलास में चैंपियंस ट्रॉफी के शेड्यूल समेत मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर किया गया। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने हाइब्रिड मॉडल को कबूल न करने के मौक़िफ़ को दोहराया। भारतीय हुकाम ने हुकूमत की तरफ से इजाज़त न देने का मौक़िफ़ पेश किया। डेडलॉक बरकरार रहने की सूरत में वोटिंग के जरिए चैंपियंस ट्रॉफी के मुस्तकबिल का फैसला होगा। खेलों में सियासत नहीं होनी चाहिए। आइंदा साल चैंपियंस ट्रॉफी की मेज़बानी पाकिस्तान करने जा रहा है। उम्मीद है कि तमाम टीमें शिरकत इख्तियार करेंगी। इसी मौक़िफ़ से आईसीसी को भी आगाह किया गया है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच की ब्रीफिंग। गज़ा जंग पर कहा कि आलमी बरादरी इसराइल को फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी पर जवाबदेह ठहराए। फ़लस्तीन में गैर मशरूत जंगबंदी होनी चाहिए। लेबनान में जंगबंदी मुआहदे का खैर मक़दम करते हैं। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज काबिले कबूल नहीं। बुशरा बीबी को सियासत से दूर रखने का मशवरा किसी ने नहीं दिया। पार्टी के तमाम फैसले बानी पीटीआई ही करते हैं। पार्टी की आदत में तब्दीली की खबरें कयास आराइयां हैं। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब की मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं, हमारा एहतजाज पुरअमन था, मुख्तलिफ रुकावटें डाली गईं। चीफ जस्टिस से अपील है, फिलफौर फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का ऐलान करें। इस वाक़े के जिम्मेदारों को कैफिर किरदार तक पहुँचाया जाए। दूसरी तरफ अदालत में उमर अयूब और फैसल अमीन की 19 दिसंबर तक हिफाजती जमानत मंजूर। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का कौमी इंसदाद दहशतगर्दी मरकज़ पिबी का दौरा। पाक चीन मुश्तरका मशकों वॉरियर एज का मुशाहिदा किया। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ को मुश्तरका मशक के हवाले से ब्रीफिंग भी दी गई। आर्मी चीफ ने मशक के शुरका से बातचीत भी की। शुरका की पेशा वाराना महारत और बुलंद हौसले को सराहा गया। सोशल मीडिया पर पाकिस्तान के खिलाफ मुनज़्ज़म साजिश हो रही है। रियासत के खिलाफ बच्चों की जहन साजी की जा रही है। वज़ीर आला सरफराज बुगटी का तालिबात को स्कूटीज देने की तकलीफ से खिताब। कहते हैं, अपने स्कूल और तालीमी इदारे बंद नहीं होने देंगे। करप्शन सबसे बड़ी दहशतगर्दी है। रिश्वत लेने वालों की निशानदेही की जाए, उल्टा लटका दूंगा। बलूचिस्तान को आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। हम सब ने मिलकर बलूचिस्तान को ठीक करना है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज नई बुलंदियों को छूने लगी। कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज जबरदस्त तेजी देखने में आई। 100 इंडेक्स में 1200 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। मार्केट 1,13,157 पॉइंट्स पर बंद हुई। दिन भर मजमूई तौर पर 454 कंपनियों के शेयर्स में कारोबार हुआ। दूसरी तरफ सोना अवाम की पहुंच से दूर हो गया, बहुत ही दूर हो गया। कीमत में 2100 रुपये का इजाफा, 2,77,300 रुपये का फी तोला हो गया।
लाहौर में स्मोक की शिद्दत में कमी रिकॉर्ड, बाघों का शहर आलूदा शहरों में दूसरे नंबर पर पहुंच गया। एयर क्वालिटी इंडेक्स 287 रिकॉर्ड किया गया। लाहौर हाई कोर्ट में स्मोक के तदारुक के लिए दायर दरख्वास्तों पर समाअत हुई। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए, स्मोक की वजह से आयद पाबंदियां आहिस्ता आहिस्ता खत्म की जाएं। एकदम पाबंदियां खत्म करने से स्मोक वापस आ सकती है। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मौसमी सरमा की पहली बारिश। बलूचिस्तान में बादलों की गरज बरस, सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। क्वेटा, मस्तूर, शमन, कला अब्दुल्ला, शलाबाग, तोबा चकसई, पशीन में बादल बरस पड़े। जनूबी वज़ीरिस्तान के इलाके बरमल, शिकई, मकीन, लधा और शवाल में बर्फबारी के हसीन मनाज़िर। पहाड़ों ने सफ़ेद चादर ओढ़नी। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, मरी में बारिश की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिशों का सिलसिला 2 दिसंबर तक जारी रहेगा। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का पाकिस्तान नेवी के ऑपरेशनल असासों का दौरा, बहरी जहाज़ों और आबदोज का मुआयना, पाक बहरिया की समंदर में ऑपरेशनल और जंगी तैयारियों का जायजा लिया। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का ऑपरेशनल तैयारियों पर इत्मीनान का इजहार और पाक बहरिया के दस्तों के बुलंद हौसले को सराहा। कहते हैं मादरे वतन के दिफा के लिए जदीद तरीन हथियारों और आलात को बेहतरीन और मौसर अंदाज में इस्तेमाल किया जाए।